नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज के दिन महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। उनके हौसले, उनके हुनर, उनका साहस, उनकी हिम्मत, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों को सम्मान दिया जाता है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शहर की बिजनेस वुमन महिलाओं से, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट कर अपने आप को एक अच्छा मकाम तक पहुंचाया है। उनकी जर्नी में कैसी कैसी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, कैसे कैसे स्ट्रगल किया, किन किन लोगों का उनको सपोर्ट रहा, वो सारी बातें आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे, ताकि उनकी आवाज़ दूसरी महिलाओं तक पहुंच सके और महिलाओं को मार्गदर्शन मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और अपनी जीवन कार्यशैली के बारे में जानने के लिए हमें मौका दिया। तो आप अपना नाम बताइए, अपना फील्ड बताइए, किस फील्ड से हैं आप? मेरा नाम महजबीन है और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। एज अ मेकअप आर्टिस्ट, वुमेन्स डे के बारे में अपना ओपिनियन दीजिए। एज अ वुमन मेकअप आर्टिस्ट वुमेन डे पे मैं सभी गर्ल्स को यही कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी फील्ड है जो हर वुमन के लिए पहले तो इस फील्ड को बहुत ऐसा माना जाता था कि इस फील्ड में लेडीज़ का काम करना सही नहीं है, लेकिन अब इस फील्ड ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस फील्ड में हर लेडीज़ अपना कदम बढ़ा रही है और सक्सेस हासिल कर रही है। तो मैं सभी वुमेन्स को यही कहना चाहूँगी कि आप अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो इस फील्ड में आप बेझिझक आ सकते हैं। और कुछ हमारी कम्युनिटी में ऐसे सवालात उठते हैं कि हमारे घर में तो पर्दा होता है तो ये फील्ड हमारे लिए अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, हम पर्दे में रहकर भी बहुत अच्छे से अपना ये काम कर सकते हैं और इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बस हमें हमारी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे साथ ही तो हम बस सब काम कर जाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। कैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया? आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और क्या क्या स्ट्रगल किया आपने, उसके बारे में बताइए। मैं जब 10th क्लास में थी तब मैं देखती थी कि बहुत सारी फील्ड काम ग्रो कर रही है और मुझे बचपन से ही था शौक कि मैं इस फील्ड में काम करूं। मैं इस फील्ड में काम करने आई। मैंने अपने स्टडीज़ टाइम से ही इस फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग मैंने अपनी की थी एक संस्था के थ्रू, जहाँ पर ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल में मेकअप सिखाया जाता था। तो मैंने वहाँ पर अपना एडमिशन करवाया था। वहाँ पे मैंने देखा कि इस फील्ड में कितना आगे ग्रो हो रहे हैं। तो तब से मुझे इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, अब तो मुझे यही काम करना है। तो तब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वहाँ पर सीखा, फिर बहुत सारी अलग अलग जगहों से सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, और अब एक अच्छे मकाम पे पहुँच गई हूँ अपनी फैमिली के सपोर्ट से। जी, खुद को साबित करना, काफ़ी स्ट्रगल करना, फिर ऐसे मोमेंट पर किसका आपको सपोर्ट रहा? आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट सिस्टम आप किसे मानती हैं? किसने आपको सपोर्ट दिया आपकी फील्ड में ऐसे आगे बढ़ने के लिए, आपके पैशंस में? जब स्टार्ट किया था तब तो फैमिली मेम्बर से और वो कहते हैं ना कि रिश्तेदारों में तब हम आगे बढ़ते हैं तो हर कोई ना कोई टांग खींच के हमको नीचे करना चाहता है। लेकिन मेरी फैमिली मेम्बर्स में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट दिया और कहा है कि बेटा बस आपको रुकना नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ते रहे। लोग क्या कहेंगे हमको इस पर ध्यान नहीं देना है, बस अपना काम करते रहना, क्योंकि आपके आपके पेरेंट्स साथ हैं। और स्पेशल थैंक्स मैं अपनी मम्मी को कहना चाहूँगी, उन्होंने हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया है। इस जर्नी में आपने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हासिल की है, क्या क्या अचीवमेंट, और आगे इस फील्ड में आपको क्या, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, उसके बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में मैंने अभी तक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं। सेलिब्रिटी अवार्ड मैं ले चुकी हूँ 2-3 सेलिब्रिटीज़ से, और अब आगे तो बहुत ज़्यादा गोल्स है। इस फील्ड में आगे बढ़ना है, खुद का स्टूडियो ओपन करना है, बस उसके लिए बहुत मेहनत करनी है अब। जी, सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आपने काम किया है। अगर वहाँ काम किया है तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कंपटीशन में आपने क्या पार्टिसिपेट्स किया है? तो कॉम्पिटिटर के बारे में अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन दीजिए कि आप नर्वस हुए होंगे अगर आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा तो उसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी, जब हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और जब मैंने सेलिब्रिटी अवार्ड लिया था तब तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हुई थी, लेकिन बस वो सबका देखकर वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जब स्टेज पे चढ़ा और पार्टिसिपेट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ऐसा था कि बस वहाँ पर हम गए और सिलेक्ट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे अवार्ड से नवाजा गया। बस इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें।
जी, मेकअप को लेके लेडीज बहुत सेंसिटिव होती है, खास तौर पर स्किन को लेकर। तो उनको कैसे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी, उसके बारे में बताइए एज अ मेकअप आर्टिस्ट। और हमारी चैनल के माध्यम से 2 मिनट में लेडीज कैसे तैयार हो सकती है, उसके बारे में भी टिप्स दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको स्किन के बारे में ये बताना चाहूँगी कि आजकल मतलब बहुत चलता है कि ये क्या यूज़ करना है, कौन सी स्किन पे क्या। तो सबसे पहले तो आपको आपकी स्किन का पता होना चाहिए। आपको आपकी स्किन का पूरा इन डिटेल पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं कि मेकअप करने से स्किन ख़राब होती है। नहीं, अगर मेकअप करने से स्किन ख़राब होती तो आज हमें इस फील्ड में कोई हमको एक ब्राइडल मेकअप के 20 और 25,000 नहीं पे करते। लेकिन आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है। आप अपना स्किन का ध्यान रखें, स्किन केयर अच्छी करें। मेकअप आप कोई भी यूज़ कर ले, ब्रांड कोई मैटर नहीं करता। आपकी स्किन केयर अच्छी होगी, आप नॉर्मल से नॉर्मल प्रोडक्ट अगर यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा निकल के आएगा। जी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपने वर्क किया है, ब्राइडल वर्क किया है, वहाँ कैसे लुक की डिमांड है, उसके बारे में बताइए। आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में, जब जैसे मैंने अच्छी फील्ड में काम किया है, वहाँ पर तो ज़्यादा ट्रेंडी लुक ही चलते हैं, मॉडल लुक ही चलते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी मॉडल लुक चल रहे हैं। इंडियन ब्राइडल जैसे पहले चला करते थे, अभी उससे बहुत सेटल और काफ़ी इस फील्ड में तरक्की कर ली। न्यू न्यू स्किल्स आ गई है, उसको लोग अपग्रेड करते जाते हैं और एकदम अच्छा सा अभी काम कर रहे हैं आगे। महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, उसके बारे में बताइए। आज अगर देखा जाए तो हर लेडीज़, हर गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के पैरों पे खड़े होना आजकल ऐसा हो गया है, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट बनना चाहिए। अगर हमारे साथ इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हमें किसी का साथ ना हो, तो हम अगर अपने पैरों पे खड़े होंगे तो वो हम स्टैंड अपने लिए खुद ले सकते हैं। बस इसीलिए मैं कहूँगी कि हर लेडीज़ को और हर गर्ल को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। जी, आज भी कुछ महिलाएं हैं जो मेकअप आर्टिस्ट बनने का ख्वाब रखती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी गर्ल्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आपने जो फ़ील्ड चूज़ की है, बहुत ही अच्छी फ़ील्ड है। बस अब अपने काम पर यकीन रखते हुए इस फ़ील्ड में आगे बढ़िए और अपना मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आज भी कई महिलाएं हैं जो अपने आप को साबित करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है, खुद को गृहस्थी में झोंक दिया है, कहीं ना कहीं फैमिली की प्रेशर की वजह से, कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों की वजह से, बच्चों की परवरिश की वजह से। ऐसी महिलाएं जो अपने अंदर टैलेंट होते हुए भी खुद को आगे नहीं ला पा रही हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ऐसी महिला को यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, हर घर की परिस्थिति में कोई ना कोई रुकावट तो आती है, लेकिन जब आपके सपने बड़े हैं तो आपको मैनेज करना होगा और आपको संभालना होगा। और पब्लिक स्पेस में भी आपको जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, आपको डट कर उसका सामना करना होगा। अगर आप अभी से हार मान जाएंगी तो फिर आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो आपको आपके गोल अगर अचीव करने हैं तो चाहे दुनिया जो कहे, आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपना काम करते रहना है। आप एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और आज के दिन हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को और ख़ास तौर पर ऐसे पेरेंट्स को जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अभी भी आगे आने से रोकते हैं, उन्हें बैठा देते हैं, चुनौतियों का पार करने नहीं देते, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज दोगे? ऐसे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, पहले का दौर बहुत अलग था, लेकिन अभी ऐसा दौर है जहाँ पर आपके बच्चों में बहुत टैलेंट है। पहले पेरेंट्स बहुत डरते थे कि लड़की बाहर जाएगी तो अकेले नहीं जा सकती, लेकिन आजकल इतना फ्रीडम आ चुका है कि आपकी लड़की जा सकती है और अच्छे से काम कर सकती है। और पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को मतलब रोके ना, आगे बढ़ने दे, क्योंकि आपके बच्चों में बहुत टैलेंट है। और एक दिन यही बच्चा आपका, अगर आप अभी रोकते हैं तो ये आगे जाके आपका नाम नहीं, लेकिन अगर आप इसे उड़ान भरने में आप इसका साथ देंगे तो ये बच्चा एक दिन आप ही का नाम रोशन करेंगे। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी सी और अच्छी जानकारी आज के दिन दी। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी कि कुछ महिलाएं जो घरेलू हिंसा का भोग बन रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए आज के दिन एज अ वुमेन्स डे के दिन क्या आप ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जिससे उनको मार्गदर्शन मिले, उनके अंदर हिम्मत पैदा हो? ऐसा आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी, बस आप जो ये काम कर रही है करते रहे, आपको पीछे नहीं हटना है। आप अपना काम करते रहिए और जो भी मुश्किल आ जाए आपको खुद पे भरोसा रखना है। अगर आपको खुद पे भरोसा है और आपको अंदर से ये यकीन है कि आप कर सकती है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस आप काम करते रहिए, एक दिन आपका काम ही लोगों को इस बात का जवाब देगा। बस आपको आपका काम करते रहना है।
हाँ, तो दर्शकों, हमने जाना कि बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें आज के दिन तमाम महिलाओं के लिए। ऐसे ही दूसरी बिजनेस वुमन के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनादेश न्यूज़। नमस्कार।